नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएनए न्यूज, सोनीपत की सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें। एसएनए न्यूज लेकर आया है आपके शहर की हर अहम खबर बेबाक अंदाज में। तो आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं ट्रेडिंग गुरुकुल इंस्टीट्यूट सोनीपत। सोनीपत पुलिस ने केएमपी हाईवे के कुंडली बॉर्डर पर पुलिस बनकर लूट करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने उत्तर प्रदेश पुलिस की वर्दी पहनकर एक कैंटर चालक को रोका और खुद को पुलिसकर्मी बताकर उसके पास मौजूद नकदी लूट ली थी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और स्थानीय सूचनाओं के आधार पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एसीपी मलकीत सिंह ने बताया कि कानूनी प्रक्रिया पूरी होने तक आरोपियों की पहचान सार्वजनिक नहीं की जा सकती। शुरुआती जांच में पता चला है कि एक आरोपी कर्ज में डूबा था और उसी को चुकाने के लिए वारदात की साजिश रची गई। पुलिस अब यह जांच भी कर रही है कि इस लूट में और कौन कौन लोग शामिल थे और कहीं इसके पीछे कोई संगठित गिरोह तो सक्रिय नहीं है। सोनीपत के खरखौदा में न्यायालय से पेशी के बाद लौट रहे 2 सगे भाइयों पर कुछ युवकों ने हमला कर दिया। जानकारी के अनुसार गांव फरमाना निवासी अनुज उर्फ निक्कू और रोहित उर्फ रवि न्यायालय में हाजिरी लगाने के बाद पैदल बस अड्डे की ओर जा रहे थे। तभी सरकारी स्कूल के पास एक कार में आए 4 से 5 युवकों ने उन पर लकड़ी के डंडों से हमला कर दिया। मारपीट में दोनों भाइयों के सिर पर चोटें आई। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो आरोपी फरार हो गए। राहगीरों की मदद से घायलों को खरखौदा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। प्रारंभिक जांच में हमले की वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। सोनीपत के गोहाना में किसानों ने अमेरिका भारत ट्रेड डील के विरोध और किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी की गिरफ्तारी के खिलाफ रोहतक पानीपत हाईवे पर गांव रूकी के पास जाम लगाकर प्रदर्शन किया। जाम के कारण हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। प्रदर्शन के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात रहा। भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी और अन्य किसान संगठनों के नेताओं ने कहा कि 21 जुलाई को दिल्ली के किसान घाट पर प्रस्तावित प्रदर्शन में देश भर से किसान शामिल होंगे और उसी की तैयारियों के तहत ये विरोध किया गया। किसानों ने गुरनाम सिंह चड़ूनी की तत्काल रिहाई की मांग करते हुए कहा कि शांतिपूर्ण विरोध करना उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। बाद में दिल्ली कूच की तैयारियों का हवाला देते हुए किसानों ने हाईवे से जाम हटा दिया। सोनीपत के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक सबमर्सिबल मोटर कारोबारी के गोदाम से करीब 1000 मीटर कॉपर केबल चोरी होने का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि चोरी की वारदात गोदाम में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई और फुटेज के आधार पर एक आरोपी की पहचान भी की गई है। कारोबारी का कहना है कि आरोपी को मौके पर पकड़ लिया गया था। पुलिस ने शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच अधिकारी को केस सौंप दिया गया है और पुलिस फुटेज व अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है। साथ ही चोरी गई कॉपर केबल की बरामदगी और आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के प्रयास जारी हैं। सोनीपत में स्वास्थ्य विभाग की औचक जांच के दौरान कई अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों पर बड़ी लापरवाही सामने आई है। एनसीडी कार्यक्रम के तहत उप सिविल सर्जन डॉक्टर आशा सहरावत ने विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया, जहां रिकॉर्ड अधूरे, स्टाफ बिना ड्रेस कोड के और कई कर्मचारी नियमों का पालन करते नहीं मिले। लिवान स्वास्थ्य केंद्र निरीक्षण के दौरान बंद मिला, जबकि उसके खुलने का समय शाम 6 बजे तक है। वहीं सुभाष नगर केंद्र में एक एएनएम ड्यूटी के दौरान सोती मिली। मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज अनुपस्थित थे और उपस्थिति रजिस्टर भी मौके पर नहीं मिला। इन सभी मामलों को गंभीर लापरवाही मानते हुए संबंधित कर्मचारियों से लिखित स्पष्टीकरण मांगा गया है। स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया कि भविष्य में ऐसी लापरवाही मिलने पर संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी। सोनीपत रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान एक अज्ञात व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर दिल्ली की ओर जाने वाली पैसेंजर ट्रेन में सवार होने के प्रयास में उसका पैर फिसल गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को तुरंत सामान्य अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जांच अधिकारी सुनील के अनुसार मृतक की उम्र करीब 55 वर्ष है और उसकी अभी तक पहचान नहीं हो सकी है। मृतक के दाहिने हाथ पर लाल रंग का कलेवा बंधा हुआ था और बाजी पर सुरमा से प्रदीप लिखा है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए रखवा दिया है और आसपास के थानों व अन्य माध्यमों से मृतक की पहचान कराने का प्रयास किया जा रहा है। सोनीपत में बिजली, पानी और सफाई जैसी बुनियादी समस्याओं को लेकर लोगों का गुस्सा सड़कों पर दिखाई दिया। गीता भवन चौक स्थित गीता विद्या मंदिर में सोनीपत समाज पंचायत की ओर से 1 घंटे का सांकेतिक धरना आयोजित किया गया। धरने में शहर के धार्मिक, सामाजिक और व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और प्रशासन से जल्द समाधान की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बार बार शिकायत करने के बावजूद समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं हो रहा, जिससे आम लोग परेशान हैं। धरने के दौरान आगे के आंदोलन की रणनीति पर भी चर्चा की गई। आयोजकों ने कहा कि यह विरोध पूरी तरह गैर राजनीतिक है और इसका उद्देश्य केवल शहर की बुनियादी सुविधाओं की ओर प्रशासन का ध्यान आकर्षित करना है।
अब लोगों की नजर प्रशासन